मूवी के स्टार्ट में हम एक बस को देखते हैं जिनमें कुछ स्टूडेंट्स अपने ट्रिप के लिए चर्च कैंप पर जा रहे हैं। अब दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर पीटर सर्टक्लिफ है। वो एक स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए आया था, लेकिन इसी बीच उसे यहाँ वही स्टूडेंट्स की बस जाती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर उसकी फोटो ले लेता है और स्टोर में जाने के बाद वो स्टोर वाले से पूछता है कि ये बस कहाँ जा रही होगी। वो स्टोर वाला कहता है कि स्कूल तो इस समय बंद है, तो वो बस जरूर चर्च कैंप पर जा रही होगी। ये सुनने के बाद में डॉक्टर काफी घबरा जाता है। अब इस ओर वो बस चर्च कैंप पर पहुंच गई होती है। उनके यहाँ पर पहुंचने पर उनका वेलकम किया जाता है। ये सभी लोग यहाँ पर लैंड के लिए आए थे। लैंड क्रिश्चियन की एक सेरेमनी है जो कि 40 दिन तक चलती है और कल से ही ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में डग इन सभी को दो के ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और अब उन्हें अपने अपने काम पर लगा दिया जाता है। इन सब के बाद में अब ये बस ड्राइवर यहाँ से निकलता है। उसे रास्ते में दो लड़कियां मिलती हैं जिसके साथ में वो रुक के मस्ती करने लगता है। इसी बीच में अब यहाँ पर लंबरजैक मैन आता है। उसके पास में एक कार्ट भी थी। वो अब बस में जाता है और देरी ना करते हुए बस में तीनों को बेरहमी से मार देता है। इन सारे डेड बॉडीज के ब्लड को वो अपने पैनकेक्स पर लगा देता है। अब अगली ओर हम फेथ और जैकलीन को देखते हैं जो अपने काम पर लगे हुए थे। उन्हें इसी दौरान फील होता है कि उन्हें कोई देख रहा है। फेथ चेक करने के लिए आगे जाती है जहाँ यहाँ पर उनका एक क्लासमेट था जो वो फेथ को चुपके से देख रहा था। इसके बाद में फेथ उसे डरा के भगा देती है। अगली ओर जेफ और उसके फ्रेंड को एक तबेला साफ करने का काम मिला था। उन्हें यह काम पसंद नहीं आ रहा था, जिससे वो किसी तरह से इस काम को ना करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर तबेले में रेमंड था। उसके पीछे लंबरजैक मैन इसी दौरान आता है। रेमंड ने गांजा ले रखा हुआ था, जिससे वो लंबरजैक को एक लड़की समझ लेता है और वो उसके पास में जाके उसके बालों से खेलने लगता है। लेकिन लंबरजैक को ये पसंद नहीं आता और वो उसे बुरी तरह से मार देता है। उसका सर भी वो उन्हीं पैनकेक्स पर फेंकता है, जिससे इसका खून भी उन्हीं पर लग जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर पीटर पुलिस के पास में जाके आने वाले खतरे के बारे में बताता है। वो लुआन से वो सारा एरिया खाली कराने को कहता है क्योंकि वहाँ कोई भी सेफ नहीं है। इसे सुन के लुआन उसे पागल समझती है। डॉक्टर अब इन पुलिस वालों को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है। वो कहता है कि हर 30 साल में इसी ट्यूसडे को इस जगह पर हत्याएं शुरू होती हैं और इसे रोकने के लिए ये एरिया खाली कराना होगा। लुआन को ये सारी बातें फिजूल की लगती हैं, जिससे वो उसे यहाँ से निकाल देती है। पुलिस से कोई भी हेल्प ना मिलने के बाद में डॉक्टर पीटर खुद से ही उस कैंप की ओर निकल जाता है। दूसरी साइड कैंप पर अर्नी फिर से दूसरी लड़कियों को देख रहा था। इसी दौरान लंबरजैक मैन एक पेड़ काटता है जो वो सीधा अर्नी के ऊपर जाकर गिरता है। अर्नी यहाँ पर मारा जाता है और ये खून भी उसी पैनकेक्स पर लग जाता है। इधर जेफ और उसका फ्रेंड उन्हीं लड़कियों के पास में जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में फेथ मिलती है। फेथ कहीं अलग जा रही थी, जिससे जेफ भी उसके पीछे चला जाता है और अब केलन इधर अकेला बचा था। इसी बीच में लंबरजैक मैन यहाँ पर एक और स्टूडेंट को मारता है। इसे मारने के बाद में वो इसके सर को डेनियल के आगे फेंक देता है। डेनियल इसे देख के डरती है, लेकिन इतने में लंबरजैक उसे भी पकड़ लेता है। लंबरजैक उसे काफी बुरी तरह से मरोड़ देता है, जिससे वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाती है। वो उसी पर पैनकेक रख के खाने वाला था। लंबरजैक को यहाँ ये कुछ पसंद नहीं आता है, जिससे वो उस लड़की को मार देता है। दूसरी ओर लुआन जब डॉक्टर की न्यूज की कटिंग को देख रही थी तो उसे यहाँ कुछ अजीब लग रहा था। इसके बाद वो ये बात को टाउन के पुलिस ऑफिसर के पास में भेज देती है। लुआन जब अकेली थी तो उसे बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो बाहर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अब जब वो पीछे मुड़ के जाने लगती है तो उसके पीछे लंबरजैक मैन आ जाता है। लंबरजैक उसे उठा के फेंक देता है, जिसके बाद में लुआन अब अपनी पूरी गन को उस पर फायर कर देती है। लंबरजैक मैन नीचे गिर जाता है और इसके बाद में लुआन और भी उसे गोली मार देती है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो मर गया। इसके बाद में वो अंदर जाके शेरिफ के पास में कॉल करती है, लेकिन इतने में लंबरजैक मैन उठ के पीछे से उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार देता है। लंबरजैक मैन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। लुआन अब भी किसी तरह से अपने बचने का ट्राई करती है। इतने में उसे एक सिरप से भरा कप मिलता है और वो जब उसके ऊपर ये फेंकती है तो लंबरजैक मैन जलने लगता है। लंबरजैक काफी दर्द में है और इसके बाद में वो सीधा कैंप की ओर जाता है। कैंप पर यहाँ पर स्टूडेंट्स फन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर लंबरजैक मैन आ जाता है। बाकी लोग तो जल्दी से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन लंबरजैक एक को पकड़ लेता है और इसके बाद वो उसे बेहद बुरी तरह से मार देता है। ये दोनों लड़कियां उससे बच के इधर भाग रही थीं, लेकिन इसी बीच केंड्रा का पैर किसी ट्रैप में फंस जाता है। केंड्रा को बचाने के बजाय दूसरी लड़की उसे छोड़ के भाग जाती है। अब लंबरजैक यहाँ आ जाता है और वो केंड्रा को मार देता है। इसे भी मारने के बाद में वो उसका ब्लड अपने पैनकेक्स पर डाल लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ उसके पैनकेक्स कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लंबरजैक इन पैनकेक्स पर सभी का ब्लड लगा के खा रहा
रहा है। दूसरी लड़की अपनी जान बचा के भाग रही थी, लेकिन लंबरजैक के चंगुल से वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाती है और लंबरजैक उसे अपने पैनकेक से मार देता है। इस तरफ डॉक्टर पीटर कैंप पर पहुंचकर सभी को वार्न करते हुए उन्हें यहाँ से चले जाने को कहता है। कोई भी उसकी बात को मानने को राजी नहीं था, जिसके बाद में वो इन सभी को एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि कई सालों पहले इसी सिरप की कंपनी का ओनर शिकार पर गया था। जब वो जंगल में था तो उसे कहीं से खाने की स्मेल आती है और फिर वो एक घर की ओर जाता है। उस घर में लंबरजैक रहता था। लंबरजैक इस समय अपनी फैमिली के लिए पैनकेक्स बना रहा था। लंबरजैक यहाँ पर उस शिकारी को भी पैनकेक खिलाता है और उस शिकारी को ये पैनकेक्स काफी पसंद आते हैं। इसके बाद में वो लंबरजैक को पैसे देके इसकी रेसिपी बताने को कहता है, लेकिन लंबरजैक इसके बारे में मना कर देता है। वो कहता है कि ये हमारी पूर्वजों की रेसिपी है, इसीलिए मैं ये किसी और को नहीं बता सकता। ये सुनने के बाद में वो शिकारी लंबरजैक को उस सिरप में डुबो के मार देता है। ये शिकारी इसके बाद में घर की तलाशी लेता है और उसे यहाँ पर पैनकेक्स की रेसिपी मिल जाती है। वो लालची आदमी अब इसी रेसिपी को यूज करके अपनी एक कंपनी खोलता है। इस वजह से वो कुछ ही दिनों में काफी अमीर और पॉपुलर हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा था तो 30 साल बाद लंबरजैक अपनी कब्र से बाहर निकलता है और अब उसके रास्ते जो आ रहा था उसे वो मार देता है। बचपन में उसने डॉक्टर पीटर पर भी अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी तरह बच गया था। डॉक्टर की ये कहानी को सुनने के बाद ये लोग उसे पागल समझते हैं। वो लोग उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं और अब डॉक्टर जाते हुए कहता है कि अगर लंबरजैक ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया तो वो बेहद ही ताकतवर बन जाएगा। और इतना कहने के बाद में वो यहाँ से चला जाता है। वो अब कार में बैठकर यहाँ से जा रहा था और तभी उसे रास्ते में लुआन मिलती है। लुआन की हालत को देख के डॉक्टर समझ जाता है कि ये लंबरजैक का काम है। वो अब उसे कार में बिठाकर यहाँ से ले जाता है और लुआन यहाँ सिर्फ सिरप वर्ड ही बोल रही थी। उनके जाते ही यहाँ पीछे शेरिफ आ जाता है। वो उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन वो लोग काफी दूर जा चुके थे। शेरिफ को पास में ही पैनकेक्स दिखते हैं। वो इन्हें टेस्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन लंबरजैक मैन उसके पीछे से आके उसे मार देता है और ये ब्लड भी उसके पैनकेक्स पर लग जाता है। अब हम कैंप पर देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स बैठकर पैनकेक्स खा रहे थे। इनके पास में सिरप नहीं था क्योंकि रेजी को सिरप का ड्रम नहीं मिला था। डग इधर पैनकेक को खाने जाता है, लेकिन जब वो उसे उठा के देखता है तो इसमें अर्नी का चेहरा था। इसे देख के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और इसी बीच में यहाँ पर लंबरजैक मैन भी आ जाता है। उसे देख के इन सभी को डॉक्टर की बात सही लगने लगी थी। लंबरजैक एक कुल्हाड़ी को एक लड़के की ओर फेंकता है, जिससे वो मारी जाती है। इसे देख के अब सभी लोग अपनी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, लेकिन लंबरजैक एक एक करके उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। कुछ स्टूडेंट्स और रेजी अपने आप को किचन में बंद कर लेता है। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी अंदर नहीं आने देते, जिससे लंबरजैक बाहर सभी को मार देता है। लंबरजैक अब डोर को तोड़ने लगता है, जिसके बाद में अंदर वाले लोग वहां से भागने लगते हैं। रेजी और फेथ तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जेफ मारा जाता है। वो दोनों वहां से भाग के एक शेड की ओर जाते हैं। वो जब यहाँ पर छिपे हुए थे तो उन्हें यहाँ किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। दोनों हथियार उठा के रेडी थे, लेकिन बाहर डॉक्टर पीटर था। डॉक्टर यहाँ उनकी हेल्प करने के लिए आया था। वो इन सभी से कहता है कि हम सिरप की मदद से उसे मार सकते हैं। इसे जान के ये दोनों हैरान होते हैं। वो देखते हैं कि डग भी यहीं पर छिपा हुआ था, जिसके बाद में वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में वो लंबरजैक के ट्रैप में फंस के मारा जाता है। अब ये दोनों सोचते हैं कि हम उस खतरनाक शख्स का मुकाबला सिर्फ इस सिरप से कैसे कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा डरने वाली बात ये थी कि कहीं वो अपने पैनकेक्स खत्म ना कर ले। और हम देखते हैं कि लंबरजैक ने इधर अपने सारे पैनकेक्स खत्म कर दिए हैं। दूसरी ओर फेथ लंबरजैक से लड़ने के लिए एक कटर को उठाती है। फेथ एक शेड के पास में पहुंचती है और उसके पीछे रेजी भी आता है। वो शेड के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। ये शेड लंबरजैक का घर है। अब इसी बीच में एक बर्नर खुलता है और उसमें से लंबरजैक निकलता है। रेजी अब कटर को ऑन करने का ट्राई करता है, लेकिन लंबरजैक उससे वो कटर लेके उसे फेंक देता है। अब वो उन दोनों को मारने वाला था कि इसी दौरान यहाँ डेप्यूटी आ जाता है। लंबरजैक उसे भी मार देता है और इसके बाद में वो फेथ पर अटैक करता है। अब यहाँ पर इसके बाद में डॉक्टर पीटर आता है और वो लंबरजैक पर बिना देरी के हुए गन फायर करता है। लंबरजैक इससे नीचे गिर जाता है, लेकिन एक बार फिर से वो खड़ा हो जाता है। अब डॉक्टर उस सिरप को फेंकने के लिए लंबरजैक के पास में जाता है, लेकिन उससे वो सिरप खुल नहीं रहा था, जिससे लंबरजैक उसे पीछे ढकेल देता है। इसके बाद में फेथ गन उठा के उसे मारने जाती है, लेकिन लंबरजैक उसे भी उठा के फेंक देता है। फेथ को अब यहाँ पर रेजी का सिरप वाला ड्रम मिलता है। लंबरजैक इधर उन दोनों को मारने वाला था, लेकिन इधर फेथ लंबरजैक से कहती है कि जिस किलर ने
उसे मारा था वो उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। जिसके बाद में लंबरजैक उन दोनों को छोड़ के उसकी ओर आने लगता है, लेकिन इधर फेथ ने अपनी पूरी बॉडी पर सिरप लगा लिया था। जिसके बाद में अब लंबरजैक उसके पास में जब आता है तो फेथ लंबरजैक को अपने ऊपर चिपका लेती है। लंबरजैक इसके बाद में मारा जाता है और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच में शेड में कुछ हलचल होती है और वो शेड ब्लास्ट हो जाता है। अब बाकी बचे जो लोग थे वो यहाँ से निकलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। सो दोस्तों ये थी 2015 की एक हॉरर कॉमेडी मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है लंबरजैक मैन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।